नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बैंकिंग डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बात करूंगा। शहरी पथ विक्रेता, रेहड़ी वाले, ठेला वाले को लॉकडाउन से बहुत ही आर्थिक नुकसान हुआ। उस आर्थिक नुकसान को पूरा करने के लिए भारत सरकार यह योजना लाई है, जिसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक करना न भूलें। आइए पीएम स्वनिधि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठेले या रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदार कोविड-19 वैश्विक महामारी और इसके परिणाम स्वरूप किए जाने वाले लॉकडाउन से पथ विक्रेता की आजीविका बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफायती दर पर केंद्र सरकार द्वारा यह लोन शुरू किया गया है। पीएम स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम अर्थात पीएम स्वनिधि। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से बाहर आने के लिए भारत सरकार पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना लाया गया, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लोन देना है। पीएम स्वनिधि स्कीम आवास और शहरी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया। पीएम स्वनिधि स्कीम का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर को बिना कोलेटरल का 10,000 रुपया तक का ऋण प्रदान करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कीम। पथ विक्रेता शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये पथ विक्रेता शहर में रहने वाले लोगों के घरों तक किफायती दर पर वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन पथ विक्रेताओं को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वेंडर, खोमचे वाले, ठेले वाले, रेहड़ी वाले इत्यादि नामों से जाना जाता है। इन पथ विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं में सब्जियां, फल, तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, वस्त्र परिधान, जूते, चप्पल, शिल्प से बने सामान, किताबें, लेखन सामग्री आदि शामिल होती है। इन सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची पान की दुकानें, लॉन्ड्री सेवाएं इत्यादि भी शामिल है। कोविड-19 महामारी और लगातार बढ़ते हुए लॉकडाउन से पथ विक्रेताओं की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। ये प्रायः कम पूंजी से कार्य करते हैं और लॉकडाउन के दौरान शायद इनकी पूंजी समाप्त हो गई होगी। इसलिए इन पथ विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी अर्थात वर्किंग कैपिटल हेतु ऋण की अति आवश्यकता थी। उपरोक्त परेशानियों को ध्यान में रखकर भारत सरकार 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को माइक्रो क्रेडिट के अंतर्गत ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। 8 नवंबर 2020 तक इस स्कीम के अंतर्गत 26,42,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 13,65,000 स्वीकृत हुए और 6,70,000 को ऋण प्रदान किया गया। यह आंकड़ा पीएम स्वनिधि पोर्टल पर उपलब्ध है। यह स्कीम पूर्णतः केंद्र सरकार का स्कीम है। सीडीबी इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है और दिए गए लोन सीटीएमएसी द्वारा गारंटीड है। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप। पीएम स्वनिधि योजना को आसान बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा 17 जुलाई को पीएम स्वनिधि ऐप लॉन्च किया गया। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस प्रोवाइड करता है और यह उसके प्रोसेसिंग इत्यादि में हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। स्कीम को लाने का निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला, 10,000 रुपया तक का कैपिटल लोन उपलब्ध कराना। दूसरा, रेगुलर पेमेंट पर इंसेंटिव प्रदान कर नियमित भुगतान को प्रोत्साहित करना। साथ ही साथ डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम मार्च 2022 तक पूरा करने का उद्देश्य है। टारगेट बेनिफिशियरी। यह स्कीम मार्च 2020 को एवं इससे पूर्व शहरी क्षेत्र में वेंडिंग कर रहे सभी पथ विक्रेताओं के लिए उपलब्ध है।
पथ विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। पहला, ऐसे पथ विक्रेता जिनके पास शहरी स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट और वेंडिंग पहचान पत्र है। दूसरा, ऐसे विक्रेता जिन्हें सर्वेक्षण में चिन्हित कर लिया गया है परंतु सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है। ऐसे विक्रेताओं को अंतरिम सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से सृजित किया जाएगा। शहर के स्थानीय निकाय को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ऐसे विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग एवं पहचान पत्र तत्काल एवं 1 माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से जारी करें। तीसरा, ऐसे पथ विक्रेता जो शहरी स्थानीय निकाय आधारित पहचान सर्वेक्षण में छूट गए थे अथवा जिन्हें सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात बिक्री का कार्य शुरू कर दिया है एवं जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा इस आशय के सिफारिश पत्र जारी कर दिया गया है। चौथा, ऐसे विक्रेता जो आसपास के विकास या परिनगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों की भौगोलिक सीमा के भीतर बिक्री कर रहे हैं और जिन्हें शहरी स्थानीय निकाय टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा इस आशय का सिफारिश पत्र लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी कर दिया गया है। पांचवा, ऐसे विक्रेता जो कोविड-19 के कारण अपने निवास स्थान पर लौट गए हैं। कुछ चिन्हित सर्वेक्षित या अन्य विक्रेता जो शहरी क्षेत्र में विक्रय फेरी लगाने का कार्य कर रहे थे, कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि से पूर्व या उसके दौरान अपने मूल निवास स्थान पर चले गए हैं। परिस्थितियों के समान होने के पश्चात ऐसे विक्रेताओं की वापसी और अपना व्यापार दोबारा आरंभ करने की संभावना है। ये विक्रेता चाहे ग्रामीण परिनगरीय क्षेत्र से हो या शहरवासी हो, वे ऊपर दिए गए पैरा में उल्लिखित लाभार्थियों की पहचान के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार अपनी वापसी पर ऋण के पात्र होंगे। मंत्रालय, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय की वेबसाइट और इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए वेब पोर्टल पर चिन्हित पथ विक्रेताओं की राज्य, संघ, क्षेत्र, शहरी स्थानीय निकाय वार सूची उपलब्ध कराई जाएगी। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित लेंडिंग इंस्टीट्यूशन लोन दे सकते हैं: शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड एसएचजी बैंक्स। अप्लाई फॉर द लोन, स्ट्रीट वेंडर बैंक के ब्रांच या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टली अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। स्ट्रीट वेंडर अपने एरिया के किसी भी बैंक, बैंकिंग, बीसी या एमएफआई एजेंट से लोन हेतु संपर्क कर सकता है। वो एमएफआई एजेंट या बीसी वेंडर को मोबाइल ऐप पर एप्लीकेशन भरने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में सहायता प्रदान करेंगे। स्ट्रीट वेंडर मंत्रालय के वेबसाइट पर खुद जाकर भी जानकारी ले सकता है। एमएफआई के एजेंट वेंडर का सैंपल ट्रांजैक्शन इत्यादि में सहायता करेंगे। वेंडर को डेबिट कार्ड और क्यूआर कोड भी दिया जाएगा। वेंडर एसएचजी का सीएलएफ इत्यादि का मेंबर भी हो सकता है। लेंडिंग थ्रू जेएलजी अर्थात ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, राज्य द्वारा बनाए गए स्ट्रीट वेंडर के कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप्स सीआईजी को भी जेएलजी में कन्वर्ट कर लोन प्रदान किया जा सकता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स, इस लोन के लिए कौन कौन सा केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा? तो लोन लेने के लिए वेंडर सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ कोई भी एक निम्नलिखित केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है: आधार कार्ड, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड या पैन कार्ड। उपरोक्त में से कोई भी एक केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करना आवश्यक है। सेलिएंट फीचर ऑफ द स्कीम, स्कीम का सेलिएंट फीचर निम्नलिखित है। पहला, इस स्कीम के अंतर्गत इनिशियल वर्किंग कैपिटल 10,000 रुपये होगा। दूसरा, इंटरेस्ट सब्सिडी टाइमली या अर्ली रिपेमेंट दोनों पर 7% के हिसाब से दिया जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन के आधार पर मंथली कैशबैक इंसेंटिव दिया जाएगा।
अगर फर्स्ट लोन टाइमली रिपेमेंट किया जाता है तो हायर लोन एलिजिबिलिटी बनेगा और उसे ज्यादा लोन दिया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी कोलेटरल की आवश्यकता नहीं है। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी व्यक्ति समय से अपने लोन को रिपेमेंट करेंगे तो वो नेक्स्ट साइकिल में ज्यादा लोन के लिए पात्र होंगे। समय से पूर्व लोन जमा करने के लिए कोई पेनाल्टी चार्ज नहीं लगेगा। रेट एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी। इस स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले विक्रेता 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। ब्याज सब्सिडी की राशि उधारकर्ता के खाते में त्रैमासिक रूप से जमा की जाएगी। अगर वेंडर 10,000 रुपये का लोन 12 EMI में जमा करता है तो उसे लगभग 400 रुपये सब्सिडी मिलेगा। ऋणदाता प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाले तिमाही के ब्याज सब्सिडी के दावे त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करेंगे। उन्हीं उधारकर्ता के खाते के संबंध में सब्सिडी पर विचार किया जाएगा जो संबंधित दावों की तिथि को मानक RBI के अनुसार गैर NPA हैं, अर्थात जो NPA नहीं है, और वो उन महीने के दौरान जब संबंधित तिमाही खाता मानक बना रहा हो, अर्थात जिस क्वार्टर में वो अकाउंट NPA नहीं है वही इस सब्सिडी के लिए, इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। यह ब्याज सब्सिडी 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध है। यह सब्सिडी प्रथम और बाद में के उस तिथि तक ऋणों के लिए उपलब्ध रहेगा। पूर्व भुगतान के मामले में सब्सिडी को स्वीकार्य राशि एक बार में जमा की जाएगी। अमाउंट ऑफ इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। यह स्कीम कैशबैक सुविधा के माध्यम से विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करेगी। इस तरह से किया गया लेन देन उसके भविष्य की ऋण जरूरतों को बढ़ाने के लिए विक्रेताओं के क्रेडिट स्कोर को सृजन करेगा। पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेजन पे, फोन पे इत्यादि जैसे डिजिटल पेमेंट और ऋण प्रदाता संस्था के नेटवर्क का उपयोग ऑनबोर्ड पथ विक्रेता के डिजिटल लेन देन हेतु किया जाएगा। ऑनबोर्ड विक्रेताओं को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार 50 रुपये से 100 रुपये तक की राशि में मासिक कैशबैक उपलब्ध कराया जाएगा। पहले 50 पात्र लेन देन करने पर 50 रुपया मिलेगा प्रति माह। अगले 50 अतिरिक्त लेन देन करने पर 25, यानी कि 100 योग्य लेन देन करने पर वेंडर को 75 रुपये प्राप्त होंगे प्रति माह। उससे आगे 100 अतिरिक्त योग्य लेन देन करने पर ₹25, यानी कि 200 योग्य लेन देन करने पर वेंडर को 100 रुपये प्राप्त होंगे। यहाँ कम से कम 25 रुपया को डिजिटल प्राप्ति या भुगतान करने के योग्य लेन देन माना जाएगा। इस टेबल के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर को लोन पर दिए गए फायदे के बारे में दर्शाया गया है, जिसके अंतर्गत उसे मैक्सिमम कैशबैक जो है और इंटरेस्ट सब्सिडी कितना मिलेगा ये बताया गया है। मैक्सिमम कैशबैक 100 रुपया पर मंथ के हिसाब से 1200 रुपया दे सकता है और इंटरेस्ट सब्सिडी 402 रुपया के करीब मिलेगा। अर्थात दोनों को जो दिया जाए तो एक साल में 1602 रुपया का उसे फायदा हो सकता है। क्रेडिट गारंटी। यह स्कीम CTMSE द्वारा संचालित किए जाने के लिए ग्रेडेड गारंटी सुरक्षा की व्यवस्था है, जो कि पोर्टफोलियो स्तर पर संचालित होगी। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट पर अप टू 5% ऑफ पोर्टफोलियो होगा तो उसे 100% CTMSE कवरेज मिलेगा, और सेकेंड लॉस अगर होता है तो 5% से लेकर के 15% तक के पोर्टफोलियो पर 75% ऑफ डिफॉल्ट पोर्टफोलियो उसकी गारंटी कवर होगी। मैक्सिमम गारंटी कवरेज 15% ऑफ द ईयर पोर्टफोलियो होगा। स्कीम के तहत प्रत्येक करदाता संस्था द्वारा दिए गए सभी ऋण पर गारंटी के तहत कवरेज के लिए विचार किया जाएगा। ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने की समयावधि त्रैमासिक होगी। यह सहभागी ऋणदाता संस्था किसी भी प्रभार के बिना
इस गारंटी कवर के लिए पात्र होंगे। आइडेंटिटी कार्ड फॉर यूज। वेंडर को प्रोविजनल आइडेंटिटी कार्ड 30 दिन के अंदर लोन के अप्रूवल होने पर दिया जाएगा। लोन एप्लीकेशन स्टेटस चेक। प्रोसेस कंप्लीट होने के पूरी जानकारी ऑटोमेटेड है और ये मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। वेंडर कभी भी अपना रियल टाइम स्टेटस ऑफ हिज एप्लीकेशन चेक कर सकता है। लोन देने का टोटल प्रोसेस अगर पेपर कंप्लीट है तो 30 दिन के अंदर पूरा करना आवश्यक है। इस तरह से मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी पीएम स्वनिधि के बारे में दिया। अगर इससे ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो आप पीएम स्वनिधि के पोर्टल पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे वेबसाइट bankingdigest.com पर भी इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और इससे संबंधित पीपीटी पावर पॉइंट मैंने अपने वेबसाइट पर भी डाल दिया है, जिसे आप जब भी चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। मैं सभी कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।